लाइज डिपेंड करता है ऑन माइस हीट स्टरलाइजेशन, कि इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन हो रही है वो माइस हीट हो रही है, यानी कि वाटर का यूज किया जा रहा है, उससे हीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है स्टीम के थ्रू यूजिंग हाई प्रेशर। किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है? हाई प्रेशर का, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। यानी कि ऑटोक्लेव के अंदर माइस हीट का इस्तेमाल किया जाता है, हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाए इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स। और द बेस्ट और एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जिसके अंदर स्पोर्स को किल किया जाता है वो क्या है? ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेव इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट है। आगे की कंपोनेंट्स, इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, वो कौन कौन से हैं? हीट, टेम्परेचर और प्रेशर, टाइम टेम्परेचर प्रेशर है, सॉरी, ठीक है, टाइम टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे इसका स्टैंडर्ड साइकिल मैं आपको अनरैप्ड आइटम्स के लिए बताता हूं कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका प्रेशर है और कितने मिनट्स है? 15 मिनट्स है फॉर अनरैप्ड। ऐसी आइटम्स जो कि एक्सपोज्ड होती हैं, जिनके ऊपर कोई शीट्स जिनको रैप नहीं किया जाता, ऐसी आइटम जो रैप्ड होती है फिर इसका मिनट 30 मिनट हो जाते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव का आपको बताने लगा हूं। नंबर 1 पे आ गया चैम्बर, जिसके अंदर आइटम स्टरलाइज करनी जो होती है उसको उनको रखा जाता है। नंबर 1 पे आ गया चैम्बर। नंबर 2 पे आ गया स्टीम जनरेटर, जिसके अंदर पानी, जिस चैम्बर के अंदर पानी डालते हैं और उसको हीट देते हैं, दिस चैम्बर इज कॉल्ड स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर के ऊपर जब आप देखें, अगर आपका डबल चैम्बर ऑटोक्लेव है तो उसके ऊपर प्रेशर वेसल होती है। प्रेशर वेसल क्या होती है? चैम्बर के ऊपर एक अदर लेयर होती है, मेटल की शीट होती है, जिसके अंदर प्रेशर क्या होता है? बिल्डअप होता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये प्रेशर के को बर्दाश्त कर सकती है, विद स्टैंड कर सकती है, और ये ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए बनाई जाती है। आगे कंट्रोल सिस्टम, मॉडर्न ऑटोक्लेव के अंदर कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन जो ओल्ड ऑटोक्लेव है, जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उनके अंदर कंट्रोल सिस्टम नहीं है, उनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न ऑटोक्लेव है उनके अंदर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होता है। आगे एयर रिमूवल, एयर रिमूवल क्यों जरूरी है? एयर रिमूवल ऑटोक्लेव से एयर को रिमूव करना इसलिए जरूरी है ताकि जो कोल्ड स्पॉट्स हैं, कोल्ड पॉकेट्स हैं, उससे बचा जा सके। एयर हल्की होती है, सॉरी एयर भारी होती है, नीचे को जाती है, स्टीम हल्की होती है और स्टीम ऊपर को जाती है। तो जो आपके मैनुअल ऑटोक्लेव है उसका जो लोअर चैम्बर है, नीचे वाला जो चैम्बर है, सॉरी जो उसका ऊपर वाला चैम्बर है, उसको नीचे वाला वाल्व ओपन करेंगे तो एयर निकल जाएगी। लेकिन जो अच्छा ऑटोक्लेव है, हाई प्रेशर हाई वैक्यूम ऑटोक्लेव है, वो एयर को खुद रिमूव करने की सलाहियत रखता है। उसके अंदर एक स्टेज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्री वैक्यूम स्टेज। आगे आ गया हीटिंग एंड स्टरलाइजेशन, कि ऑटोक्लेव टेम्परेचर बढ़ता है, ऑटोक्लेव के अंदर आइटम्स हीट होती हैं और उनको स्टैंडर्ड टाइम, टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, जिसके तहत आपकी आइटम्स क्या होती है? स्टरलाइज हो जाती है। नंबर 4 पे आ गया होल्डिंग टाइम। अब जब आपने साइकिल मेंटेन करके रखना है तो उस साइकिल को होल्डिंग टाइम देना है। होल्डिंग टाइम ये होता है कि जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर अचीव हो गया, टेम्परेचर भी आपका बढ़ गया, 121 डिग्री हो गया, प्रेशर की सुई 15 गेज पे चली गई है, तो होल्डिंग टाइम ये है कि आपने 15 मिनट इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर पे होल्ड करवा के आइटम्स को लगवाने हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी वजह से किसी इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है या गैस चली जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, होल्डिंग टाइम बरकरार नहीं रहता, तो आपका साइकिल दोबारा रिपीट होगा, स्टरलाइजेशन वैलिड नहीं होगी। आगे आगे जी ड्राइंग फेज। ड्राइंग फेज में ये होता है कि ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टीम के थोड़े बहुत बने होते हैं, ड्राफ्ट्स वगैरह बने होते हैं जो कि वाटर के अंदर चेंज हो जाते हैं, या इंस्ट्रूमेंट के अंदर को थोड़ा बहुत स्टीम की वजह से बनता है, पानी बन जाता है, तो उसको ड्राइंग फेज के अंदर ड्राई कर दिया जाता है। ठीक है, और कूलिंग फेज में यह है कि उसको बाद में जब ऑटोक्लेव जो प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव है, डिजिटल ऑटोक्लेव है, उसके अंदर क्या होता है कि वो ऑटोक्लेव उसको कूल करता है और कूल करने के बाद उसका डोर ओपन होता है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोक्लेव। ठीक है, चले।